हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आपने इनका नाम तो सुना होगा, हरनाथ सिंह यादव। ये हरनाथ सिंह यादव वही हैं जिन्होंने कुछ समय पहले वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग की थी संसद के अंदर। अब उन्होंने पूजा स्थल यानी वर्शिप एक्ट 1991 को नष्ट करने की मांग उठाई है संसद के अंदर। आखिर ये है क्या, पूरी जानकारी देंगे। क्या खत्म हो जाएगा वर्शिप एक्ट? क्योंकि ये कानून को खत्म करने के लिए फिर से जोर पकड़ा है मामला। ये संसद के अंदर उठाया गया है कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और ये बीजेपी सांसद है हरनाथ सिंह यादव। इन्होंने कुछ समय पहले हाल ही में वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की थी, क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड है और ये वर्शिप एक्ट है, इसको लाने वाली कौन थी? कांग्रेस सरकार थी। क्योंकि ये जो भी कानून है, ये देखा जाए तो ये हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है। आगे चर्चा करेंगे इन कानूनों के बारे में। क्लैश ऑफ वर्शिप एक्ट, पहले राम मंदिर अब ज्ञानवापी मंदिर के बाद इस एक्ट की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर सांसद हरनाथ सिंह ने इसको नष्ट करने की मांग कर दी है कि इस एक्ट को नष्ट किया जाना चाहिए। आखिर पूजा स्थल कानून के बारे में जानते हैं। 1991 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार द्वारा इस कानून को लाया गया था। मंदिर आंदोलन हुए थे काफी ज्यादा। आपने देखा होगा 1990-91 में काफी ज्यादा कार सेवकों पर भी अत्याचार हुए थे। और इन अत्याचारों को देखते हुए आंदोलन के दौर में मंदिर मस्जिद विवादों को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। विरोधियों का तर्क था कि 1192 से 1947 तक गैर कानूनी रूप से स्थापित पूजा स्थलों को मान्यता देता है। कि ये जो कानून लाया गया था 1947 तक, जितने भी अत्याचार हुए थे मंदिरों पर, उन मंदिरों को तोड़ के जो मस्जिदें बनाई गई थी, अब उनको कानूनी रूप से ये मान्यता दे देता है ये कानून। ये बात कही थी हिंदुओं ने कि इस कानून के माध्यम से मंदिरों पर जो अत्याचार हुए थे उसको वैधता मिलती है। इस वजह से इसको कानून को नष्ट करने की मांग की गई थी। अब देखा जाए कि कानून क्यों गैर जरूरी है और कानून क्यों जरूरी है। यदि दोनों पक्षों में बात की जाए, 1191-92 से लेकर 1947 तक भी जितने भी अत्याचार हुए थे मंदिरों पर, मंदिरों को तोड़कर जितनी भी मस्जिदें बनाई गई थी, उसको ये मान्यता दे देता है कि हाँ ये सही था। ये कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है। अब ये जरूरी क्यों है, इसके बारे में पक्ष दिया जाता है कि मंदिर मस्जिद विवाद को रोकने के लिए ये कानून जरूरी था। कांग्रेस का ये कहना था। लेकिन आप लोग ये भी समझिए कि ये इस कानून को यदि आप ये विवाद रोकना भी चाहते थे, तो जितने भी मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद थे, वहां पर एएसआई का सर्वे करा दिया जाता है। एएसआई के सर्वे कराने के बाद जिधर के सबूत मिलते, उस साइड को वो चीज दे दी जाती। यदि मंदिर के सबूत मिलते तो मंदिर दे दी जाते, यदि मस्जिद के मिलते तो मस्जिद दे दी जाती। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मस्जिद मिल जाती, क्योंकि सबको पता है मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई जाती है। आज तक एक भी मस्जिद को तोड़ के ऐसा कोई मंदिर नहीं बनाया गया। 1991 से लागू इस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थलों को दूसरे धर्म के पूजा स्थलों में नहीं बदला जा सकता। यह कानून तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 1991 में लाया गया था। अब ये किन किन पर लागू नहीं होता, तो देखा जाए 1991 का अधिनियम 1991 का अधिनियम प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक, पुरातत्व स्थलों और प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम 1998 के अंतर्गत आने वाले जितने भी अवशेष हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा। उन मुकदमों को इसमें शामिल नहीं किया गया जिसका निर्णायक रूप से निपटारा हो चुका है, उनको भी इसमें निपटारा नहीं किया गया था। इस कानून से अयोध्या विवाद को भी दूर रखा गया था। इसमें तर्क दिया जाता था कि यह अयोध्या विवाद पहले से ही, अंग्रेजों के समय से ही ये कोर्ट के अंदर चल रहा है, इस वजह से इसको इस कानून के अंदर नहीं रखा गया। और 15 अगस्त 1947 से पहले के मामले जो कोर्ट में थे, उन पर भी ये लागू नहीं होगा। लेकिन अब इसकी अपडेट यही है कि ये कानून समाप्त होने वाला है और होना भी चाहिए। तो हमारी अपडेट यहीं तक थी कि संसद में कानून नष्ट होने के लिए पहुंच चुका है। थैंक यू।